नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा था कि राहुल गांधी बदल गए हैं। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है उनके पूरे व्यक्तित्व में। और वो पहले वाले राहुल गांधी, जो एक लापरवाह हुआ करते थे, राहुल गांधी राजनीति के प्रति जिनकी दिलचस्पी दिखती ही नहीं थी, ऐसा महसूस होता था कि उन्हें जबरदस्ती राजनीति के दंगल में ढकेल दिया जा रहा है। उन्हें बार बार लॉन्च किया जाता था और बार बार फेल हो जाते थे, क्योंकि वो गंभीरता से राजनीति नहीं करते थे। सीरियसनेस दिखता नहीं था उनकी राजनीति में कि एक सीरियस राजनेता होता है जो अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सीरियसनेस दिखाता है। ऐसा कुछ राहुल गांधी में नजर नहीं आता था। वो उस समय तक शहजादा ही थे, बड़े खानदान के चश्मो चिराग बने हुए थे और इसी अहंकार में थे। पर पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने जिस बेखौफ अंदाज में, बेलौस बेखौफ अंदाज में मोदी को घेरा और ये कहा कि मैं डरता नहीं हूं आपसे, और जिस तरह की राजनीतिक कमिटमेंट दिखाया राहुल गांधी ने, तो लोगों को ये लगने लगा कि अब राहुल गांधी को सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना चाहिए। और क्योंकि राहुल गांधी अब सीरियस होकर सीरियसली बातें भी कर रहे हैं और सीरियस होकर के काम भी कर रहे हैं और दिलचस्पी, राजनीति में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। तो ऐसा उनकी पार्टी के लोगों को लगता था और बाकी तमाम लोगों को ये महसूस होने लगा कि राहुल गांधी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। और मित्रों, ये बात है भी सच, कुछ हद तक सच है कि राहुल गांधी में परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। पहले के राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले जो वो करते थे, वो बचपना, वो बचकानी हरकतें अब उन्होंने छोड़ दिया है। पर बावजूद इसके वो कहते हैं ना कि लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुल्हाड़ी पे पैर मार देते हैं। एक बढ़िया माहौल खड़ा किया था राहुल गांधी के अथक परिश्रम से। हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल करके जो कुछ कमाया था उन्होंने, जो राजनीतिक कमिटमेंट और गंभीरता दिखा करके जो कुछ भी कमाया था उन्होंने, वो सब एक झटके में गंवा दिए और फिर से पांव पैदल हो गए। ऐसा लगने लगा था भाजपा भी को भी अब राहुल गांधी एक चैलेंज नजर आने लगे थे, और भाजपाई, मोदी जी भी शांत थे, मोदी जी भी दबे दबे हुए थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, तो उन उनकी बातों को पर अभी थोड़ी देर बाद विश्लेषण करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे भाजपा आज गदगद है। पूरी भाजपा में खुशी का माहौल है और पूरी कांग्रेस में मातम छाया हुआ है, पूरा इंडिया गठबंधन में मातम छाया हुआ है। पूरे विपक्ष गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, सारा किया कराया मटिया मेट कर दिया। अब हुआ क्या कि उन्होंने हिंदुओं पर एक बयान दे दिया कल लोकसभा में कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये जो शब्द उन्होंने बोल दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, वो मुसलमानों को, अपने वोट बैंक को, अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे, मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे थे। पर ये उन्हें नहीं पता था कि ये बात उनकी कितनी बड़ी होगी और कितनी घातक और कितनी खतरनाक बात वो बोल गए हैं, जिसके बाद वो लाख सफाई देते रहे, पर कमान से निकला हुआ तीर और जवान से निकला हुआ बात वापस नहीं होता है। ये वापस होने वाला है भी नहीं। अब वो, उन्होंने एक ऐसा हथियार भाजपा को थमा दिया है जिससे अब विपक्ष का फिर से बंटाधार होना निश्चित हो गया है। साथियों, हिंदुओं के ऊपर में जो उन्होंने बयान दिया, हिंदू एक ऐसी कौम है जो कभी एकजुट रह ही नहीं सकती है। अब आप सोचो ना मित्रों, जिस मोदी जी ने बनारस में इतना बड़ा काम किया, अयोध्या में इतना बड़ा काम किया, इतना चहुमुखी विकास कर दिया, और साल न जाने कितनी बार अयोध्या का दौरा किया, वहां पर अयोध्या बीजेपी हार गई
और काशी जिसकी डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है मोदी के बदौलत, वहाँ मोदी बमुश्किल 1-1.5 लाख वोट से जीत पाए। तो ऐसा अब दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू देखो कि वही हिंदू हैं जिन्होंने मोदी को अयोध्या और काशी में इतना काम करने का किस तरह का इनाम दिया, और वही हिंदू हैं जो अमेठी और रायबरेली में जो कभी ये लोग जाते ही नहीं है। राहुल गांधी कभी पूछते तक नहीं है। ये भी कह दिया था कि साउथ के लोग ज्यादा होशियार हैं नॉर्थ के बनस्पत। ये सब कुछ करने के बाद भी आज इतने बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को इन्हीं हिंदुओं ने जिताया। अब हिंदू लगभग 10 साल एकजुट रह गया और कितना दिन रहेगा। हिंदुओं को हिंदू टूटना शुरू हो गया, जातियों में फिर से बंटना शुरू हो गया, सब कुछ बिखरने लगा और भाजपा के हाथ से हर चीज अब स्लिप करने लगी। आरएसएस भाजपा का जो पकड़ था हिंदुओं पर वो धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई, ढीली पड़ने लगी। ऐसा एहसास होने लगा कि हिंदू अब भाजपा और आरएसएस के पाले में नहीं है, बट गए हिंदू। और बांटा इन्होंने, इन लोगों ने ही बांट दिया हिंदुओं को। तो हिंदू तो कौम ऐसी है कि वो खुद अपना भला नहीं समझती है। जो जिस अयोध्या में मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, कार सेवकों को न जाने कितने कार सेवकों को मरवा दिया था, खून की नदियां बहवा दी थी, वहां पर हिंदुओं ने मुलायम सिंह यादव के कैंडिडेट को जिताया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया और मोदी को हरा दिया। अब आप सोचो इसमें कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हिंदुओं का ये फितरत ही रहा है। पर जब ये जो 10 साल के बाद जो हिंदू बिखरना शुरू हो गया था, राहुल गांधी के एक बयान से सारे हिंदू अब फिर से एकजुट होना शुरू हो गए। हिंदुओं में रोष की लहर दौड़ गई और पूरा हिंदू समाज इस समय आंदोलित हो उठा है। पूरा संत समाज से लेकर के पूरी सनातनी समाज आंदोलित हो उठा है और राहुल गांधी पर सारा ठीकरा फूटा है। चूंकि राहुल गांधी ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा, और इसका खामियाजा कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को भोगना पड़ेगा। और भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो गई। जो भाजपा कल तक दबी दबी सी लग रही थी, अब फुल फॉर्म में आ चुकी है और फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी। मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।